जैसा व्यक्ति हो। मैं रोक रहा हूं हर्षवर्धन जी, आपको बड़ी खबर एक और आ गई। देखिए आज बड़ी खबरों का दिन है। मुख्तार अंसारी पर फैसला आ गया कोर्ट का। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 32 साल बाद इंसाफ मिला है उस परिवार को। 32 साल पहले हत्या की गई थी। मुख्य आरोपी था मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी को अब से थोड़ी देर पहले दोषी करार दिया गया था और उस वक्त खबर थी कि 2 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी। वो फैसला आ चुका है और उम्र कैद की सजा अवधेश राय मर्डर केस में दी गई है मुख्तार अंसारी को। और ये 5वां मामला है जिसमें उसे सजा हुई है। इससे पहले 5 साल, 7 साल और 2 मामलों में 10-10 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को सुनाई जा चुकी है। लेकिन यह सबसे बड़ा मामला था। इसके अलावा अभी एक प्रकरण और चल रहा है, लेकिन यह एक बड़ा मामला था अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल पहले, जब आरोप है कि अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे और मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के साथ खुद आया था और उसने पीछे से अवधेश राय के ऊपर गोलियां चलाई थी और स्पॉट पर ही अवधेश राय की मौत हो गई थी। अवधेश राय कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके अजय राय के बड़े भाई थे, विधायक थे वो भी। उनकी हत्या का इल्जाम था मुख्तार अंसारी के ऊपर। 32 साल बाद फैसला आ रहा है ये और मुख्तार अंसारी के बुरे दिन लगातार कायम है जब से वो यूपी आया है। मुख्तार अंसारी ने यूपी आने से, सोचिए यूपी आने से बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। पंजाब की जेल में बंद था, लेकिन जब से उसे यूपी लाया गया तब से कानून का डंडा उसके ऊपर लगातार चल रहा है। अलग अलग मामलों में उसे सजा हो रही है और अवधेश राय हत्याकांड में अब उसे आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। तो जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अब उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए, बताओ कि क्या रास्ते हैं? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा कोर्ट। 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, वो अब सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया इतने दिन से जेल में है तो क्या उम्र कैद माइनस होगी? नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1 लाख जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है और 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी इतने दिन से जेल में है तो क्या होगा ये माइनस? देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा मन जी। सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है क्या वो उसमें माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए ऐसा है कि इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उस पे उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है। लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? 1 लाख जुर्माना 302 में और एक और जो धारा थी उसमें 20,000 और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया है। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपलेट राइट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील के राइट सबको है। वो भी मुलजिम है, उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे और उनके वकील का विषय कब वो जाते हैं, क्या देखते हैं। क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी, उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। एडीजीसी जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, डीजीसी पूर्व आलोक चंद्र शुक्ला थे। 4 लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या वीसी के जरिए जुड़ा था? हाँ, वीसी के जरिए उनका चेहरा दिख रहा था और वो जो थे वो अपने को बेगुनाह, जैसा हर मुलजिम कहता है, अपने को बेगुनाह बता रहे थे। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया और उनको आजीवन कारावास की तरह मुख्तार क्या रोते हुए भी मिले? नहीं, रोते हुए नहीं। उन्होंने एक चीज कहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है और उम्र ज्यादा हो चुकी है तो लिहाजा उनको कम से कम सजा। मुख्तार ने क्या उम्र का हवाला दिया आज? क्या कहा मुख्तार ने? तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है और एक बात और अभी क्लियर हो गई, जो वकील साहब बता रहे थे कि ये ताउम्र की सजा होती है, यानी कि अपनी सारी जिंदगी
मुख्तार अंसारी को जेल में बितानी पड़ेगी। ये सजा सुनाई गई है उसको। सोचिए, कौन सोच सकता था मुख्तार अंसारी के ऊपर ऐसा भी डंडा चलेगा कभी कानून का। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथी जो है वो जुड़ेंगे हमारे साथ, आपको और डिटेल वो आपको देंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी को अब सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वो बांदा कोर्ट के अंदर बंद है। हर्षवर्धन जी, ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, यही नाम गूंजा करते थे। देखिए, मैं बस इस बात से शुरुआत करूंगा कि राज बदलता है तो तस्वीर बदल जाती है, और इसको कोई बिना संकोच के मैं कहूंगा कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में जो हुआ, चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सरकार अदालतों पर दबाव नहीं डालती है, लेकिन जो पुलिस मशीनरी होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो अधिकारी होते हैं, जो उसके साथ जुड़े व्यवस्था तंत्र में लोग होते हैं, क्या किसी की हैसियत थी क्या कि दूसरी सरकार होती तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस तरह के प्रमाण, इस तरह के गवाह, इस तरह की जिरह होती? नहीं होती। और आज एक के बाद एक मुख्तार अंसारी लगातार सजा पा रहा है। देखिए, कानून का राज किसको कहते हैं वो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को दिख रहा है। अब कोई कहेगा कि इसका राजनीतिक लाभ क्या है, तो निश्चित तौर पर जो राज में रहेगा और अगर बेहतर राज कर रहा है तो उसको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। पूर्वांचल के लोगों को तो समझ में आ रहा है। यानी अतीक के बाद अब मुख्तार, अब इसकी ठीक है पॉलिटिकल मैसेजिंग जो होगी उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी को सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, वो आदमी जिसको रोपड़ की जेल से, पंजाब की जेल से यूपी लाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। नहीं, एक लाइन और जोड़िए, बचाने के लिए हाँ, सब कुछ किया। एक लाइन और जोड़िए कि प्रियंका जी को कृष्णानंद राय की पत्नी ने चिट्ठी लिखी, फिर भी उसको नहीं भेजा गया, ये भी जोड़िए उसमें। और उस मुख्तार अंसारी